तो हाँ भाई चैंपियंस, क्या हाल है सबके। वर्क पावर एंड एनर्जी का 5वां लेक्चर आज, जिसमें हम पढ़ेंगे जो कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी पढ़ाया था कल वाले लेक्चर में, उसके ऊपर बेस्ट न्यूमेरिकल्स, ठीक है, जो कि है अपने हैंगिंग लेइंग ऑफ चेन प्रॉब्लम। ठीक है, तो जितनी भी प्रॉब्लम आएंगी चेन कितनी, जैसे एक टेबल दे देंगे तो टेबल पे कितनी चेन लटकी रहेगी, कितनी ऊपर रहेगी, वो सब क्वेश्चन करेंगे। स्पीड क्या होगी गिरते टाइम, सब करेंगे। और इसमें थोड़ा बहुत जो सेंटर ऑफ मास है उसका कंसेप्ट है, मतलब कब सेंटर ऑफ मास यूज करेंगे कब ना करें, ठीक, उसमें सब बताया। जैसे जो कोई क्वांटिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होएगी किसी अदर क्वांटिटी के, या उसकी पावर 1 पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होएगी, तब हम यूज कर सकते हैं कंसेप्ट ऑफ सेंटर ऑफ मास। ठीक है, ये सब बताया हुआ मैंने डिटेल में। और जो ये क्लास है सब के लिए है फॉर IIT JEE नीट एंड बोर्ड एग्जाम्स, क्योंकि जो इसमें क्वेश्चन लिए हैं या फिर जो न्यूमेरिकल्स लिए हैं मैंने, वो हाई लेवल के भी हैं। ठीक है, ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट अपने चैप्टर में, मज़ा आएगा। और सीरीज अच्छी चल रही है, ठीक है, पढ़ते रहो ऐसे ही। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पे। तो क्वेश्चन दिया हमें ए यूनिफॉर्म चेन ऑफ लेंथ L एंड मास M। तो ये यूनिफॉर्म चेन है, इसका मास दिया है M और लेंथ दी है L, मास M और लेंथ L, ये हमें गिवन है। ठीक, ओवर हैंग से स्मूथ टेबल, तो ये वाली जो टेबल है ये स्मूथ है, तो यहाँ पे फ्रिक्शन है नहीं यहाँ पे, ठीक है, नो फ्रिक्शन। तो यहाँ पे म्यू बराबर 0 लिख देता हूँ, मतलब फ्रिक्शन नहीं है यहाँ पे। विद इट्स 2/3 पार्ट लेइंग ऑन द टेबल, तो ये जो पार्ट है जो टेबल पे रेस्ट कर रहा है ये है 2/3 पार्ट, तो जो 2/3 हो जाएगा लेंथ का, ठीक है, और 2/3 ही हो जाएगा मास का, क्योंकि मास भी यूनिफॉर्म ही बटा हुआ है, तो 2/3 M भी लिख सकते हैं यहाँ पे। और जो ये वाली बचेगी ये कितनी हो जाएगी L/3, तो L/3 हैंग कर रहा है नीचे, और इसका मास भी हो जाएगा M/3, क्योंकि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, जितना लेंथ उतना ही मास हो जाएगा। ठीक है, और क्या है, लेइंग ऑन द टेबल फाइंड वेलोसिटी ऑफ द चेन व्हेन इट कंप्लीटली स्लिप्स ऑफ द टेबल। तो इसकी वेलोसिटी बतानी है जब ये पूरी कंप्लीटली इसको टेबल को छोड़ देगी, जैसे यहाँ पे आके गिर जाएगी ये पूरी। तो इसको मैं एक फाइनल सिचुएशन बनाता हूँ इसकी। जैसे ये जो अपनी चेन है ये बिल्कुल ऐसे वर्टिकल हो जाएगी ना, जब भी तो इसकी स्पीड बतानी पड़ेगी। तो अब इसकी लेंथ हो जाएगी L और मास तो M है ही, ठीक, और वेलोसिटी बतानी, तो ना तो इसमें जैसे फ्रिक्शन भी नहीं है और कोई एक्सटर्नल फोर्स भी वर्क नहीं कर रहा है, तो हम मैकेनिकल एनर्जी का कंजर्वेशन लगा सकते हैं यहाँ पे। तो यूजिंग कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, यूजिंग कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, तो कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगाने के लिए कंडीशन होती है, जैसे ना तो उसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स होना चाहिए और ना ही कोई फ्रिक्शन होना चाहिए। तो यहाँ पे फ्रिक्शन भी 0 है और कोई एक्सटर्नल फोर्स भी नहीं है, क्योंकि जो ग्रेविटी के कारण ये नीचे गिरेगी। ठीक है, तो जो अपना कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी है वो है U इनिशियल और प्लस K इनिशियल बराबर हो जाएगा U फाइनल और प्लस K फाइनल। ठीक है, ये जो प्रिंसिपल हो जाएगा अपना ये कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी का। इसमें क्या, अभी U इनिशियल निकालना पड़ेगा और K इनिशियल भी निकालने पड़ेगा। जो K इनिशियल तो है वो तो 0 है, क्योंकि ये पूरी लटकी हुई है नीचे और ये हैंग कर रही है, तो इसमें कोई वेलोसिटी है नहीं, तो K इनिशियल तो हो जाएगा अपना 0। तो यहाँ पे K इनिशियल को मैं 0 कर देता हूँ। अब U इनिशियल चाहिए हमें, तो U इनिशियल के लिए मैं ये वाली लाइन को बेस लाइन मान लेता हूँ। ठीक है, तो जो ये लाइन है ये मान ली मैंने बेस लाइन, और साइन कन्वेंशन का ध्यान रखना पड़ेगा हमें यहाँ पे। जैसे ये अब ये नीचे आ रहा है तो नेगेटिव लिया जाएगा। ठीक है, तो अब इसका जो ये वाली चेन बची जो अपनी L/3 नीचे लटक रही है उसकी पोटेंशियल एनर्जी निकालनी हमें। तो जैसे जो क्वांटिटी कोई है, जैसे मैं यहाँ पे लिखूंगा, पहले कंसेप्ट बता देता हूँ। जैसे ये अपनी चेन L/3 नीचे लटक रही है, तो इसका जो मिड पॉइंट हो जाएगा ना ये वाला, तो ये सेंटर ऑफ मास कहलाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट चैप्टर अपना सेंटर ऑफ मास ही है। तो सेंटर ऑफ मास कहाँ लाई कर रहा है, L/6 पे हो जाएगा ये, क्यों,
क्योंकि इसकी आधी ली जाएगी ना, ये जैसे पूरी L/3 है तो आधी कितनी हो जाएगी, L/6 हो जाएगी। तो L/6 लेंथ पे जाके ये अपना सेंटर ऑफ मास रेस्ट कर रहा है, ठीक है। तो अब इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो mgh ले लेंगे यहाँ पे, तो mg और h। तो यहाँ पे देखेंगे m कितना है, m कितना है इसका, m/3 है, तो यहाँ लिखा जाएगा m/3 लिखा जाएगा। पूरी ये जो है ना अपनी जो लटक रही है इसका, तो यहाँ पे लिखूंगा मैं m/3 और g का g रह जाएगा और h का रह जाएगा अपना जो कि हाइट आई है अपनी L/6 जो सेंटर ऑफ मास क्यों लिया, क्योंकि जो ये मास है ये ऊपर भी है, थोड़ा नीचे 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 ऐसे करते करते पूरी इसमें फैला हुआ है। अगर ये सेंटर ऑफ मास वाला नहीं लगाओगे तो हम dx मानेंगे इसमें, ठीक है। अगर dx मानेंगे तो यहाँ से लेके यहाँ तक हमको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो वो दूसरी मेथड भी बता दूंगा कैसे इसका dm लेना है और कैसे इसको सोल्व करना है मेथड से। पहले ये सेंटर ऑफ मास का कंसेप्ट समझ लेते हैं, ठीक है। तो ये अज्यूम करेंगे हम जो पूरा सेंटर मास है ना वो यहाँ पे लाई कर रहा है। सेंटर ऑफ मास का मतलब यही है, ऐसा प्रतीत होगा कि जो पूरा इसका मास है ना वो यहाँ पे लाई कर रहा है। जैसे मान लेते हैं अपने पास कोई पेन है ये, तो यहाँ से अगर इसको उठाएंगे हम, तो जैसे ये पेन है और यहाँ से इसको सपोर्ट करेंगे तो ये दोनों पूरा बैलेंस हो जाएगा, तो ये इसका सेंटर ऑफ मास कहलाता है, ठीक। ऐसा प्रतीत होगा कि जो इसका सारा मास है वो यहाँ पे रखा हुआ है। तो इसी कंसेप्ट को हम यूज कर रहे हैं इसमें। तो ये कंसेप्ट यूज करने के लिए कंडीशन है, तो कंडीशन यहाँ पे लिख ही देता हूँ पहले मैं। वी कैन यूज सेंटर ऑफ मास कंसेप्ट व्हेन क्वांटिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अदर क्वांटिटी की पावर 1, अदर क्वांटिटी और इसकी पावर 1 हो, ठीक है। जैसे यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्या है, पोटेंशियल एनर्जी है mg और h। जैसे m तो कांस्टेंट हो जाएगा, g भी कांस्टेंट हो जाएगा, जो u है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है h की पावर 1 के, तो u इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू h की पावर 1। तो इस केस में हम यूज कर सकते हैं अपना सेंटर ऑफ मास का कंसेप्ट, ठीक है। और अदर देन इसके कुछ हुआ, जैसे या स्क्वायर हुआ तो भी यूज नहीं कर सकते, ये जैसे ये बटे में हुआ तो भी कुछ नहीं कर सकते, ठीक है, यूज नहीं कर सकते ये वाला कंसेप्ट। जैसे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी अपनी माइनस का g m1 m2 डिवाइड बाई r, तो उस केस में भी ये सेंटर ऑफ मास का कंसेप्ट नहीं लगा सकते, क्योंकि जो r है वो डिवाइड में चला गया आपके ग्रेविटेशनल पोटेंशियल के केस में, ठीक है। जैसे यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा हाफ के एक्स स्क्वायर, जो स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी रहती है, तो उसमें भी ये यूज नहीं कर सकते। इस जो ये अपना ग्रेविटी वाला है, जैसे ग्रेविटी नीचे लग रही है, तो इस केस में हम यूज कर सकते हैं कि जो पोटेंशियल एनर्जी आती है वो mgh आती है, जो कि h के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है 1 पावर के। तो यहाँ पे सेंटर ऑफ मास यूज कर सकते हैं हम, ठीक है। अगर सेंटर ऑफ मास यूज नहीं करना तो इसका dx वाला मेथड भी बताऊंगा अभी, ठीक है। छोटे छोटे मास काटने पड़ेंगे और उसको 0 से लेकर ये L/3 तक इंटीग्रेट कर देंगे तो सेम ही आएगा अपना, दिखा देंगे ये भी करके। तो यहाँ पे आते हैं हम, जैसे इसकी काइनेटिक एनर्जी तो 0 होगी और पोटेंशियल एनर्जी इसकी mgh, तो mgh और यहाँ पे h कितना है, नेगेटिव में जाएगा क्योंकि ये माइनस का है ना, नीचे जा रहा है, रेफरेंस लाइन से नीचे है, तो यहाँ पे मैं लगाऊंगा नेगेटिव का निशान और ये इक्वेट हो जाएगा बराबर। तो ये बराबर किसके होगा, u फाइनल। तो u फाइनल जैसे ये पूरा फाइनली क्या होगी, जो ये वाला पार्ट एंड है ये वाला यहाँ पे आ जाएगा और ये पूरी स्लिप ऑफ कर जाएगी इससे, तो लेंथ तो l रहेगी, मास रहेगा m, ठीक है। और जो हाइट रहेगी इसकी वो L/2 हो जाएगी, क्योंकि इसका सेंटर ऑफ मास हम कंसिडर कर सकते हैं इस केस में। तो ये हो जाएगा mg और L/2 और प्लस जो इसकी स्पीड होगी, जैसे काइनेटिक एनर्जी फाइनल यानी हाफ mv², तो ये हो जाएगा अपना हाफ mv²। और जो ये वाला पार्ट है ये भी नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि जो रेफरेंस लाइन है उससे नीचे ही गिरा है ये भी, तो ये वाला भी हो जाएगा अपना नेगेटिव का, ठीक है। ये दोनों नेगेटिव और ये वाला पॉजिटिव, क्योंकि हाफ mv², ये वाली तो पॉजिटिव ही रहेगी हमेशा, क्योंकि मास पॉजिटिव और v का स्क्वायर पॉजिटिव, ठीक है। ये तो पॉजिटिव रहेगी। जैसे इसको हम यहाँ पे लेके आएंगे अब या फिर ये m से m कट ही जाएगा ना, तो ये m कैपिटल है, m से m काट देता हूँ यहाँ पे, जो ये वाला m, ये वाला m और ये कैपिटल M सारे कैंसिल हो जाएंगे, तो m और m मर जाएगा, बचेगा क्या अपने पास
बचेगा GL/2 को इधर लेके आएंगे तो ये माइनस का इधर आके प्लस का हो जाएगा, तो GL/2 और माइनस का है GL/18 और बराबर हो जाएगा अपना V²/2 के। ये देखो जो GL/18 बच गया ये, ठीक, और ये V²/2 बच गया ये वाला, और ये GL/2 को लेके आ गया इधर। एलसीएम आ जाए इसका 18, तो 9 - 1 यानी 8/18। तो यहाँ पे लिख दे रहा हूं मैं 8/18 और GL और बराबर हो जाएगा V²/2 के। ठीक है, तो 2 से ये कट जाएगा, 9 पे 2 × 18, तो बचेगा क्या अपने पास, जो V आएगा वो आ जाएगा √8/9 और GL। ठीक है, तो इस ये वाला इसका आंसर हो जाएगा वेलोसिटी। हमसे क्या पूछी थी, वेलोसिटी पूछी थी, फाइंड वेलोसिटी ऑफ द चेन, तो ये वाला इसकी वेलोसिटी हो जाएगी। ये वाला जो कंसेप्ट था ये नया होगा आपके लिए ना। वी कैन यूज सेंटर ऑफ मास कंसेप्ट व्हेन क्वांटिटी या फिर वन क्वांटिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पावर ऑफ वन ऑफ अदर क्वांटिटी। ठीक है, जैसे इस केस में ये अपना बन रहा है U = या चेंज पोटेंशियल एनर्जी बराबर हो जाएगा mgh। यहाँ पे जो सरफेस है हमने उसके 0 मानना है, उसकी जो सरफेस पे पोटेंशियल एनर्जी है वो, और ये U इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू h⁻1 है, तो ये अपना यहाँ पे काम कर जाएगा। अब देखेंगे जैसे सेंटर ऑफ मास अगर कंसेप्ट ना लगाएं और यही क्वेश्चन हमें करना हो दूसरे तरीके से, जैसे यहाँ पे dm मास मान के चलेंगे तो कितना आंसर आएगा। आंसर तो सेम ही आएगा, बट वो देखते हैं कैसे आएगा। ठीक है, तो इस वाले तरीके से तो ये समझ में आ गया होगा ना, 8/9 GL। ठीक है, अब दूसरा तरीका देखते हैं, ये बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। जैसे ये जो पार्ट था अपना ये था 2/3 और ये था 1/3। ठीक, तो ये 2/3L और 2/3M हो जाएगा क्योंकि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट था, और ये 1/3L और ये 1/3M हो जाएगा क्योंकि लीनियर डिस्ट्रीब्यूट था। ठीक है, अब हम जैसे ये वाला हमें U इनिशियल और प्लस के इनिशियल वाला चाहिए ना, तो यूजिंग कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, तो U इनिशियल और प्लस के इनिशियल बराबर हो जाएगा U फाइनल प्लस के फाइनल। अगर सेंटर ऑफ मास का कंसेप्ट नहीं पता तो ये वाली यूज करेंगे मेथड हम। तो अब जो अपना नेक्स्ट वाला चैप्टर चलेगा सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, उसमें सेंटर ऑफ मास ही आएगा। ये बहुत पढ़ना है हमें डीएम करके। ठीक है, तो जो मान लेते हैं ये वाला पॉइंट से हम L/3 लेंथ है इसकी, तो एक डीएम मास काटेंगे। यहाँ पे मान लेते हैं डीएम मास काट रहे हैं। ठीक है, ये वाला डीएम मास है, ये जो मैंने काटा है ये, तो ये है डीएम मास। तो L लेंथ में जो मास है वो है M, L लेंथ में जो मास है वो M, और 1 में हो जाएगा अपना M/L। और जो ये मास है डीएम मास, इसकी जो लेंथ मान लेते हैं हम dx मानी हमने। ठीक है, तो ये dx, तो dx में कितना हो जाएगा, dx लेंथ में मास, dx लेंथ में मास वो कितना हो जाएगा, जैसे M/L और इनटू हो जाएगा dx। ठीक है, जैसे ये वाला dm हुआ, जैसे करेक्शन dx लेंथ हो गया, जो मास आया वो dm आया, तो जो L लेंथ में मास है वो m है, एक में कितना हो जाएगा M/L हो जाएगा, और dx लेंथ में कितना मास होएगा वो हो जाएगा M/L इंटू dx। जैसे L से डिवाइड हो जाएगा ये 1, इसका 1 आएगा तो L से डिवाइड, और dx आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये तो पता ही होगा यूनिटरी मेथड। ठीक है, उसके बाद जो ये मास है dx लेंथ में dm मानना हमने, तो dm मास कितना आया अपना, dm मास आया अपना M/L और इंटू dx। ठीक है, ये एक स्टेप याद रखना हमें। ठीक, तो ये dm हो गया। अब इसका जो U इनिशियल प्लस के इनिशियल यूज करते हैं, जैसे U के इनिशियल तो इसकी 0 ही है,
इसमें तो कोई दोहराया है नहीं, जैसे ये पूरी रखी हुई है शुरुआत में, तो ये हो जाएगी 0 और u इनिशियल चाहिए हमें। ठीक, तो ये जो dx पॉइंट मानना हमने, मान लेते हैं ये x हाइट नीचे आएगा, यहाँ से x हाइट नीचे, तो नीचे आया तो साइन कन्वेंशन भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा। ये बेस लाइन और ये x हाइट नीचे आ गया, हमने dx का एलिमेंट काटा है। ठीक है, अब जो पोटेंशियल एनर्जी बनेगी वो बनेगी mgh, तो u इनिशियल की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, तो u इनिशियल बनेगी अपनी mgh, m क्या है यहाँ पे dm है, तो यहाँ पे dm g और h की वैल्यू m का क्या है x है। ठीक है, x हाइट नीचे आ गई तो हमने काटा है, तो dm g और यहाँ पे x हो जाएगा dm g और x। ठीक है, जैसे mgh था तो m यहाँ क्या है dm है और g का तो g है और h क्या है अपना x हाइट नीचे आए हैं, तो यहाँ पे लग जाएगा नेगेटिव का साइन, क्योंकि नीचे आए हैं तो यहाँ पे नेगेटिव लग जाएगा। ठीक, तो मैं इसको अगर अच्छे से लिखूं तो माइनस का dm g और x, और अगर ये फुल चाहिएगी इस जो ये वाली चेन है इसकी चाहिएगी, तो यहाँ से 0 से लेके l/3 तक इसको इंटीग्रेट कर देंगे। ठीक है, इंटीग्रेट करेंगे 0 से लेके l/3, क्योंकि जो अपनी पोटेंशियल एनर्जी बनेगी वो जो लटकी हुई है उसी की वजह से बनेगी। ये तो पूरी रेस्ट पे है, क्योंकि ये हमने बेस लाइन माननी है, तो इसकी हो जाएगी 0। तो इसकी कितनी बनेगी, 0 से लेके l तक इसको इंटीग्रेट करेंगे, जो लेंथ बची है l/3 तो बची है अपनी 0 से लेके l3 तक कर देंगे इसको, तो अपना सारा आ जाएगा dm मास निकल के, तो इसकी सारी पोटेंशियल एनर्जी बन जाएगी, बच जाएगी। ठीक है, तो u इनिशियल बराबर हो जाएगा अपना नेगेटिव और इंटीग्रेशन 0 से l/3, dm की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी यहाँ, तो m/l dx रखेंगे, तो m कैपिटल है m/l और dx, जैसे ये dm है तो dm की वैल्यू ये रखेंगे हमने, तो dm हुआ अभी, तो फिर g और x और लिखना है, तो यहाँ पे g और इंटू x। ठीक है, तो जो कांस्टेंट टर्म है वो बाहर आ जाएगी, जैसे m और बाई l, ये तो कांस्टेंट ही है क्योंकि m और l तो दे ही रखा है और g भी कांस्टेंट है, तो जो u इनिशियल आएगा अपना u इनिशियल वो बराबर हो जाएगा माइनस का m/l g, और इंटीग्रेशन करेंगे हम 0 से l/3 का, किसका इंटीग्रेशन होगा x dx का होएगा। ठीक है, तो x का इंटीग्रेशन होता है x²/2 और लिमिट लग जाएंगे 0 से 3, तो इसको मिटा के यहीं पे लिख दे रहा हूँ मैं, तो x²/2 आएगा और जिसकी लिमिट हो जाएगी अपनी 0 से l/3। ठीक है, 0 से l/3 तो जो पोटेंशियल एनर्जी आएगी इनिशियल वाली, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी अपनी माइनस का mg/l, और ये हो जाएगा l/3 का होल स्क्वायर और डिवाइड बाई 2, l/3 का होल स्क्वायर और इंटू 1/2 हो जाएगा ये, तो 1/2 का 2 यहाँ पे लिख दिया मैंने, जैसे ये 1/2 बचेगा ये, तो ये 2 यहाँ पे आ गया और इसका स्क्वायर है तो l/3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो l²/9 और ये l से एक l कट जाएगा, तो जो फाइनल बचेगा अपने पास u इनिशियल वो बचेगी माइनस का mg और बाई एक ऊपर l हो जाएगा, क्योंकि जो l² बनेगा ये, जैसे ये l² बनेगा तो एक l से एक l कट जाएगा, तो बचेगा क्या अपने पास l, तो mgl तो हो गया ऊपर और नीचे क्या होगा, ये 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा और 9 दूनी 18, तो ये हो जाएगा अपना mgl/18। तो जो इनिशियल वाली पोटेंशियल एनर्जी आई थी वो भी mgl/18 ही आई थी। जैसे हमने क्या करा था, इसका हाफ करा था, तो ये l/3 है, इसका हाफ करेंगे तो l/6 हो जाएगा ये, और जो इसका मास होएगा वो कितना होएगा m/3 है, जैसे टोटल मास तो m/3 हुआ ये, तो m/3 अगर इसको यहाँ पे करूँ सेंटर ऑफ मास से, तो m/3 g और l/6 हो जाएगा। ठीक है, जैसे ये m/3 तो इसका मास बचा है, जो ये वाली लटकी हुई है चैन इसका, तो m/3 ग्राम mgh वाला लगाया है, और g है तो हो गया g अपना, और h क्या होएगा, इसका जो सेंटर ऑफ मास मानेंगे वो, तो सेंटर ऑफ मास ऐसा प्रतीत होएगा जैसे बीच में ही रखा है सारा मास, तो कितनी हाइट पे हो जाएगा ये l/6 पे, तो ये mgl/18 ही है, तो ये भी mgl/18 है, और जैसे नीचे है तो यहाँ पे नेगेटिव लग जाएगा।
ठीक है, तो कैसे भी कर लो ये सेम आएगा। जो वाला कंसेप्ट बताया वो वाला जो पावर 1 पे उसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो ये वाला सेंटर ऑफ मास वाला यूज कर सकते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं कर सकते, हम यूज नहीं कर सकते। ठीक है, नहीं तो फिर ये वाली मेथड यूज करनी पड़ेगी। जो mgl/18 आया है, यूनिशियल वही आना था, इससे भी सेम ही आ रहा है। ठीक है, तो हम रिकमेंड करेंगे जो सेंटर ऑफ मास का कंसेप्ट है वो यूज करो। ठीक है, बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन दिया है फाइंड द वेलोसिटी ऑफ चेन व्हेन एंड बी, तो ये एंड बी है स्लिप्स ऑफ फ्रॉम पॉइंट ए, तो ये वाला ए दिया था। ठीक है, ये ए है और ये है बी पॉइंट। तो बी पॉइंट जब यहाँ से गिर गिर के यहाँ पे ए तक आ जाएगा तो हमें इसकी वेलोसिटी बतानी कितनी होगी। तो ये स्मूथ टेबल दिया है, जो भी ये इंफ्रास्ट्रक्चर दिया है ये स्मूथ है। ठीक है, यहाँ पे फ्रिक्शन जीरो है और कोई एक्सटर्नल फोर्स इस पे काम कर नहीं रही है, तो कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी यूज कर सकते हैं हम यहाँ पे। तो यूजिंग कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, यू इनिशियल और प्लस के इनिशियल बराबर हो जाएगा यू फाइनल और प्लस के फाइनल। तो जो फाइनल सिचुएशन होनी है वो तो जैसे बी पार्ट है वो ए से निकल के आ जाएगा, तो यहाँ पे बना दे रहा हूँ मैं। तो ये कुछ ऐसे पूरी लंबी बन जाएगी ना, मतलब गिरती रहेगी ये नीचे ऐसे ही, तो एक सीधी रेखा में नीचे गिरती रहेगी। तो ये मान रहे जो ये बी पॉइंट है ये वाला बी है और ये ए गया है। ठीक है, तो ये बी पॉइंट और ये ए पॉइंट। तो जो फाइनल वाला केस है इसमें तो हम यूज कर सकते हैं अपना सेंटर ऑफ मास का कंसेप्ट। तो यहाँ पे मान लेते हैं यहाँ सेंटर ऑफ मास, तो ये टोटल लेंथ देखनी पड़ेगी अब कितनी है और उसका आधा करना पड़ेगा। तो टोटल लेंथ देखते हैं पहले कितनी है, जो ए से बी लेंथ है वो कितनी है। जैसे ये सेमी सर्कल है तो ये हो जाएगी इसकी लेंथ पाई आर। ठीक है, और ये पाई आर है पूरी, तो जो सेंटर ऑफ मास लाई करेगा वो करेगा पाई आर बाई 2 पे, तो ये लेंथ हो जाएगी अपनी पाई आर बाई 2। तो जो फाइनल तो अपनी पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी एम जी एच वाली, तो एस एम इसका मास है पूरा और जी और एच हो जाएगा ये वाला। तो जो फाइनल ये है यू फाइनल, इसको लिख देता हूँ मैं यहाँ। जैसे यू फाइनल होएगा अपना एम जी और एच, तो ये कितना होएगा बराबर एम कितना है इसका पूरा मास है, जैसे ये मास एम दे रखा, रेडियस आर दे रखी है, तो मास और जी है अपना जी और इंटू एच हो जाएगा पाई आर बाई 2, तो पाई आर और बाई 2 और प्लस के फाइनल। के फाइनल बचा ही है अपने पास अभी, और ये जो के इनिशियल है ये तो जीरो हो जाएगा क्योंकि पहले ये रखी हुई है चेन, तो यू इनिशियल हो जाएगा इसका जीरो। तो जो ये वाला है इसका सेंटर ऑफ मास आएगा कुछ यहाँ पे। तो मैं एक बार रेडियस बनाता हूँ इसकी, जैसे ये अगर मैं रेडियस खींच दूँ तो जो सेंटर ऑफ मास लाई करेगा वो कहीं यहीं पे करेगा। तो ये जो लेंथ आएगी ये वाली ये आएगी 2r/पाई। ठीक है, तो जैसे ये वाला मास अब डिस्ट्रीब्यूटेड है इक्वली, तो यहाँ पे हम ये वाला कंसेप्ट यूज नहीं कर सकते थे ना, क्योंकि अगर ये सीधी होती पहले ही, जैसे पिछले वाले केस में था जो उस पर लटकी हुई थी टेबल पे, तो ये वाली सीधी थी ना, इसलिए हमें उस पर लगा दे रहे थे। पर ये क्या है डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो कुछ मास यहाँ पे है, कुछ यहाँ पे, कुछ यहाँ पे, कुछ यहाँ पे, कुछ यहाँ पे, ठीक है, कुछ यहाँ पे टॉप पे ही है। तो इसके लिए हम कंसेप्ट यूज करेंगे अपना डीएम मास वाला। तो इसका जो सेंटर ऑफ मास आएगा वो आएगा 2r/पाई पे। ठीक है, तो ये पहले बता दिया, इसका डेरिवेशन दूसरे नेक्स्ट स्लाइड में करवा दूंगा। और ये जैसे यू इनिशियल कितनी हो जाएगी एम जी एच, तो एम है, जी जी हो जाएगा और एच हो जाएगा ये वाला। ठीक, तो मैं जो ये वाली इक्वेशन है इसको पूरी को यहाँ लिख रहा हूँ। तो मास एम है, जी है और एच हो जाएगा अपना 2r/पाई, और ये बराबर हो जाएगा जैसे काइनेटिक इनिशियल तो हो जाएगी जीरो। ठीक है, तो ये मैंने लिखा नहीं यहाँ पे। और जो यू फाइनल आया ये अपना है एम जी पाई r/2, तो एम जी पाई आर और बटे 2 और प्लस हो जाएगा के फाइनल। तो के फाइनल हम मान लेते हैं इसकी हाफ एम और वी स्क्वायर। ठीक है, तो एम से एम सब में मर जाएगा ये वाला, तो एम से एम मर जाएगा,
और जो हमें क्या निकालना था, हमें निकालना था वेलोसिटी निकालनी थी, किसकी, वेलोसिटी ऑफ चेन व्हेन एंड बी स्लिप्स ऑफ फ्रॉम पॉइंट ए। तो ये इसकी वेलोसिटी निकालनी है हमने जो चेन की, और इसकी ये वाली बेस लाइन मानते हैं हम, ठीक है, क्योंकि बेस लाइन पर जो भी रहेगा उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी वो हो जाएगी जीरो, ऊपर रहेगी वो पॉजिटिव, नीचे रहेगी वो नेगेटिव, ठीक है। तो बेस लाइन कंसेप्ट जरूरी है भाई, बेस लाइन। तो इसके नीचे जो भी है, जैसे फाइनल वाली है जो इसके नीचे आएगी, तो ये वाली जो है, ये वाली ये नेगेटिव रहेगी यहाँ पे, तो यहाँ पे माइनस लग जाएगा। और क्या, ये वाली तो पॉजिटिव रहेगी क्योंकि ये ऊपर है, ठीक है। तो एम जी और बाई पाई आर बाई 2r/पाई, करेक्शन ये इनिशियल है ना, तो ये फाइनल अपनी, तो यहाँ पे माइनस लगेगा, ठीक है। ये रहेगा इनिशियल में तो ऊपर ही रहेगा, तो जो फाइनल है, जैसे ये फाइनल मानना हमने, तो फाइनल पे ही तो रखेंगे, तो फाइनल ये आया तो यहाँ पे माइनस लगेगा एक, ठीक। तो माइनस यहाँ पे मैंने लगाया, और जो हाफ एम वी स्क्वायर आ गया अपना, तो एम से एम यहाँ पे मरेगा, और जो ये जाके उधर प्लस हो जाएगा, तो 2rg/पाई, तो 2rg/पाई, और प्लस का हो जाएगा gr/2, और बराबर हो जाएगा हाफ वी स्क्वायर। तो जो ये 2 मर जाएगा यहाँ पे, ये 2 मर जाएगा, और यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, ठीक। ये 2 को 2 मार दे रहा हूँ, और यहाँ पे 4 लिख दे रहा हूँ 2 की जगह, ठीक है। तो ये वेलोसिटी आ जाएगी अपने पास। अगर वेलोसिटी निकालनी हो तो इसका अंडर रूट आ जाएगा, तो 4rg/पाई और प्लस gr/पाई, तो ये अपना वेलोसिटी का आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक बार हम ये वाला देख लेते हैं, जैसे जो ये सेंटर ऑफ मास आया है, ये 2r/पाई पे क्यों आया है, ठीक। या फिर इसके हिसाब से हम ये टोटल एनर्जी निकाल लेते हैं हम, जो अपनी आई है, कितनी आई है ये, इसकी वजह से सेंटर ऑफ मास की वजह से mg और इंटू 2r/पाई आई है ना। तो इस पे जो सेंटर ऑफ मास का कंसेप्ट है उसी से हम पहले पोटेंशियल एनर्जी निकाल लेंगे डायरेक्ट, ठीक है। तो ये वाली आनी चाहिए अपनी 2mgr/पाई, या फिर mg और इंटू 2r/पाई, ये आना चाहिए अपना, ठीक है। तो बढ़ते हैं एक बार नेक्स्ट स्लाइड में, और ये वाला क्वेश्चन ही फिर से लेते हैं, और जिसमें हम करेंगे ये पॉइंट मास मान के, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड। तो जो ये आकृति दी थी हमें, इसका हमें पोटेंशियल एनर्जी चाहिए, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी क्या होएगी, जो ये ये चित्र है इसका, तो हम क्या करेंगे, हम थीटा एंगल पे जाके डी थीटा लेंथ का एक डीएम मास काटेंगे, ठीक है। तो एक एंगल पे जाके यहाँ पे मान लेते हैं हम एंगल पे गए थीटा, और एक डी थीटा एंगल में जितना मास आएगा ये काटेंगे हम, ठीक है। तो ये इसको हम बोल देते हैं डीएम मास, और ये हो जाएगा अपना डी थीटा एंगल, ठीक है। तो जो डीएम मास है वो कितना हो जाएगा, जैसे ये जो लेंथ एल हो जाएगी और ये रेडियस आर ही रहेगी, तो ये रेडियस आर, अगर मैं इसको बाहर निकालूं तो आर डी थीटा बराबर हो जाएगा, ये डी एल लेंथ होगी तो, ठीक है। तो आर डी थीटा बराबर हो जाएगा डी एल लेंथ के, जैसे जो ये वाली लेंथ होगी डी एल ही होगी, छोटी सी लेंथ होगी ना, और छोटी सी लेंथ में मास कितना है डीएम, और मास इन डीएल लेंथ इज डीएम, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखनी पड़ेंगी ये भी, जैसे जो डीएल लेंथ है इसमें कितना आया है डीएम मास है, ठीक है। ऐसे ही डीएल काटते रहेंगे, या डीएम काटते रहेंगे, और सबको इंटीग्रेट कर देंगे, फिर जोड़ देंगे, ठीक है। और थीटा को वेरी करा देंगे, जैसे थीटा यहाँ पे है 0, जो ये वाली लाइन होगी तो 0, और ये वाली हो जाएगी तो 180, अगर 0 से लेके 180 घुमा देंगे पूरा, तो सारे डीएम जुड़ जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। जैसे यहाँ पे थीटा 0 हो जाएगा, 0 लेंगे, फिर 1 डे 2 3 4 ऐसे चलते चलते 180 तक लेंगे, तो ये सारे डीएम काउंट हो जाएंगे, ठीक है। तो जो ये वाला दिया था इसकी मास m दिया था, और इसकी जो परिधि होगी वो पाई आर हो जाएगी, क्योंकि ये सेमी सर्कल है, ठीक। तो एक और केस बनेगा अपना, जैसे पाई आर लेंथ में कितना मास m, पाई आर लेंथ में मास बराबर कितना है m, और एक लेंथ में मास
बराबर हो जाएगा m बाई पाई आर। ठीक है, और dl लेंथ है, इसमें कितना हो जाएगा, dl लेंथ में मास होएगा dm, तो यहाँ पे करेंगे dl लेंथ में मास, तो जो मास है वो dm है। ठीक है, जैसे ये dl लेंथ है, इसमें मास कितना आ रहा है, dm आ रहा है ना, तो ये dl लेंथ में मास माना मैंने dm, और वो कितना हो जाएगा अपना m बाई पाई आर और इंटू dl। ठीक है, तो ये यूनिटरी मेथड ही है, तो यहाँ पे dl की वैल्यू रखेंगे ये r d थीटा, तो जो dm की वैल्यू निकल के आएगी dm बराबर आएगा अपना m बाई पाई आर और इंटू आर डी थीटा। ठीक है, तो r से ये r मर जाएगा, जैसे ये r मर जाएगा दोनों, तो जो अपने पास dm बचेगा, dm बराबर हो जाएगा m डी थीटा और बटे पाई। ठीक है, अब जो dm है वो ओनली डिपेंड कर रहा है अपना डी थीटा पे। ठीक है, ये थीटा पे डिपेंड कर रहा है, और हमें ये चाहिए भी था डिपेंडेंसी। जैसे पोटेंशियल एनर्जी जो इस मास की वजह से वो कितनी होगी, तो जो पोटेंशियल एनर्जी होती है छोटे से मास के लिए du लिखा जाएगा, छोटी सी पोटेंशियल एनर्जी, और वो होती है mgh। m या क्या है dm लिखा जाएगा क्योंकि छोटा सा मास है उसकी वजह से है, और जो h है वो dl है क्योंकि छोटा सा करेक्शन जो h हमें देखना पड़ेगा ना, ये वाली h कितनी है, तो r cos थीटा तो ये हो जाएगी, r sin थीटा होगी ये वाली, कितना ऊपर है ये बेस लाइन मान रहा हूँ अगर मैं, तो पिछली बार भी जैसे बेस लाइन यही माननी थी ना, तो ये बेस लाइन, तो बेस लाइन से कितना ऊपर वो देखना पड़ेगा, जैसे r ये वाला कंपोनेंट r cos थीटा और ये परपेंडिकुलर हो जाएगा r sin थीटा, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ये वाली जो हाइट होएगी ये हो जाएगी r sin थीटा। ठीक है, तो ये r sin थीटा पे dm मास है, r sin थीटा हाइट पे dm मास रखा है ये, तो mgh होएगी इसकी वजह से, तो h कितना अपना r sin थीटा हो जाएगा, तो छोटी सी पोटेंशियल एनर्जी du बराबर हो जाएगी छोटा सा मास dm m g और h है अपना r sin थीटा। ठीक है, तो छोटी सी d और इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा पूरी जो ये सेमी सर्कल दे रखा है इसका पूरी का पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी, अगर ये du छोटे छोटे इनको जोड़ देंगे तो। ठीक है, अब थीटा को वेरी कराएंगे कहाँ से कहाँ, 0 से 180 डिग्री। ठीक है, तो 0 से 180 यानी पाई तक। ठीक है, तो du का तो इंटीग्रेशन u हो जाएगा, तो ये तो हो जाएगा u और बराबर हो जाएगा dm यहाँ पे रखना पड़ेगा, तो 0 से पाई, और dm की वैल्यू जो हमने ये वाली निकाली है m बाई पाई डी थीटा, m बाई पाई, तो m बाई पाई डी थीटा और इंटू जी आर और साइन थीटा, तो जो कॉमन इनमें से वो सब बाहर आ जाएंगे, जैसे m कॉमन, पाई कॉमन, g कॉमन, r कॉमन, तो साइन थीटा और डी थीटा बचेगा, और साइन थीटा डी थीटा का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस का कोस थीटा। ठीक, तो मैं इसको डायरेक्ट लिख ही रहा हूँ यहाँ पे, u बराबर हो जाएगा अपना m बाई पाई और जी आर, और ये हो जाएगा अपना माइनस का कोस थीटा, और जो लिमिट है वो है 0 से पाई की। ठीक है, अब इसका वैल्यू रख देंगे ये वाली, तो जो u आएगी अपनी यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं, यहाँ पे u बराबर हो जाएगी m बाई पाई जी आर और माइनस का कोस 180, माइनस का कोस पाई और माइनस का कोस 0। ठीक है, तो ये बनेगा अपना लास्ट में आके, तो जो u बनेगा अपना m बाई पाई और जी आर, और जैसे कोस 180 है माइनस 1 होता है तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का 1, तो ये हो जाएगा 1 प्लस का वो भी, और ये कोस 0 था 1, ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का 1, तो 1 प्लस 1 ये हो जाएगा 2। तो जो पोटेंशियल एनर्जी आई है इस रिंग की जो चेन की वजह से, ये जो चेन है अपनी इसकी वजह से कितनी आई है m बाई पाई जी आर और इंटू 2 हो जाएगा, तो ये 2m बाई पाई और इंटू हो जाएगा जी आर। ठीक है,
तो यही हमारी पिछली बार आई थी। पिछली बार क्या था, जैसे ये r 2r बटे पाई पे वो होती थी ना, जो ये वाला आ रहा था सेंटर ऑफ मास आ रहा था, तो 2r बटे पाई आता था। तो ये अगर mg और h रखें तो ये सेम ही बन रहा है ना, तो u बराबर हो जाएगा अपना mg और 2r बटे पाई। और ये 2r बटे पाई क्या है, ये वो डिस्टेंस है जहाँ पे सेंटर ऑफ मास रखा है। अगर इसका पूरा सेंटर ऑफ मास देखे तो यहाँ पे रखा मिलेगा 2r बटे पाई, जो कि पिछले में समझाया था। ठीक है, ये पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी इसकी। समझ रहे हो, इजी कंसेप्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। जो सेंटर ऑफ मास आएगा ना अभी, उसमें सब क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट वाला चैप्टर सेंटर ऑफ मास का ही है। ठीक है, उसमें डीएम डी थीटा ये सब लेने पड़ेंगे। तो जैसे ये हो जाएगा अपना डीएल लेंथ, तो आर डी थीटा, या फिर डी थीटा क्या होता है, आर का अपॉन रेडियस। ठीक है, वो वाला ही है, सब करवाए हुए हैं, शुरू से देख रहे होगे तो इजीली समझ में आ जा रहा होगा। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन दिया हमें, फाइंड वेलोसिटी ऑफ चेन व्हेन इट कम्स आउट फ्रॉम एंड बी। तो ये वाला पॉइंट एंड बी है, क्योंकि इधर से ही आएगी ना चेन, तो ये एंड बी मान लेते हैं इसको हम। तो यहाँ से आएगी तब इसकी चेन की वेलोसिटी बतानी कितनी होगी। तो इसमें ना तो कोई एक्सटर्नल फोर्स है, ना ही कोई फ्रिक्शन है, तो हम यूज करेंगे अपना कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी का। ठीक है, तो यूजिंग कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, तो U इनिशियल प्लस K इनिशियल बराबर हो जाएगा U फाइनल और प्लस K फाइनल। तो U इनिशियल कितना होएगा, तो K इनिशियल तो इसका 0 ही हो जाएगा, क्योंकि ये शुरुआत में तो रखी हुई है। तो U K इनिशियल तो हो जाएगा इसका 0, और U इनिशियल क्या हो जाएगा, जैसे ये वाली है यहाँ पे, तो जो इसका सेंटर ऑफ मास रहेगा वो तो सेम ही हाइट पे रहेगा जैसे पिछले में आया था, बट जो एक्स एक्सिस में है वो यहाँ पे खिसक जाएगा इधर, तो इसका सेंटर ऑफ मास कुछ यहाँ पे यहाँ आ जाएगा। तो जो h में हाइट रहेगी वो तो रहेगी 2r बटे पाई, बट हमें क्या चाहिए, हमें तो बस इसी से ही मतलब है ना, हाइट से mgh। तो इसका मास m है, g और h हो जाएगा ये वाला, तो u इनिशियल हो जाएगा अपना mg 2r बटे पाई, और ये रहेगा पॉजिटिव, क्योंकि ये बेस लाइन मान रहा हूँ मैं यहाँ पे। ठीक है, बेस लाइन। ठीक है, और जो बेस लाइन से ऊपर है तो ये पॉजिटिव आ जाएगा। तो u इनिशियल अपनी mg 2r बटे पाई। अगर ये नहीं समझ में आ रहा तो इसका नेक्स्ट स्लाइड में इसका डेरिवेशन फिर से करवा दूंगा। ठीक है, k इनिशियल हो जाएगा अपना 0 और बराबर u फाइनल। तो u फाइनली क्या है, जो ये अपना चेन है वो ऐसे गिर जाएगी नीचे की तरफ। ठीक है, ऐसे गिरती आएगी कुछ ये, तो u फाइनल, तो इसकी लेंथ कितनी होगी वो देखनी पड़ेगी पहले तो, और मास तो m ही रहेगा इसका। और जो ये अपनी काइनेटिक एनर्जी फाइनल होगी वो हो जाएगी अपनी हाफ mv², और उसके पहले हमें लिखनी पड़ेगी इसकी पोटेंशियल एनर्जी। जैसे ये क्वाड्रेंट है, तो पूरा सर्कल होता तो 2πr, हाफ होता तो πr, और हाफ का भी हाफ है तो πr/2 हो जाएगा। तो जो इसकी लेंथ आएगी ये आ जाएगी अपनी πr/2। ठीक है, बट हमें ऐसा लगेगा जो सेंटर ऑफ मास है वो कुछ इसके सेंटर में रखा हुआ है आधे पे, तो इसकी आधी और लेनी पड़ेगी। ठीक है, तो मान लेते हैं यहाँ पे हम सेंटर ऑफ मास हैं, तो सेंटर ऑफ मास की हाइट कितनी हो जाएगी, ये वाली, ये आ जाएगी πr/4 हो जाएगी, क्योंकि इसका भी आधा हो जाएगा ना ये यहाँ पे। ठीक है, तो mgh लगेगा यहाँ पे, m है सेम कैपिटल M, g और h, तो m g और h हो जाएगा अपना πr और बटे 4। ठीक है, तो यहाँ पे वेलोसिटी मिल जाएगी, यहाँ से m से m मर जाएगा सब जगह से, तो m और ये m गया, और ये 2 से इधर मल्टीप्लाई करेंगे सब में, या फिर ये 4r या 4gr बटे पाई, तो 4gr बटे पाई, और ये माइनस का हो जाएगा gr π/2 और बराबर हो जाएगा v²। ठीक है, ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। जैसे यहाँ पे ये करेक्शन है ये भाई, जो ये वाला है ना, तो ये जैसे नीचे आ रही है तो ये माइनस का लिखा जाएगा, तो ये यहाँ पे माइनस आएगा और ये यहाँ पे हो जाएगा प्लस का अपना। ठीक है,
तो ये याद रखना है एक, बस जो साइन कन्वेंशन है ना वो जरूरी है। तो यहाँ पे माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का mg, क्यों? क्योंकि जो बेस लाइन से नीचे है, जो ऊपर वाला तो वो तो सही है, जो u इनिशियल है वो तो mg 2r/π ये सही है। और ये क्या है, जो u फाइनल है अपना वो नीचे गिरा है ना इस बेस लाइन से, तो ये नेगेटिव लिया जाएगा, तो नेगेटिव का mg, और ये πr/2 था, इसकी हाफ लेनी पड़ेगी, तो πr/4 हो जाएगा ये, ठीक है। और ये हो जाएगा अपना हाफ mv², और तो सारा सही है। तो हाफ से ये कटेगा तो ये 2 बचेगा यहाँ, और यहाँ पे 4 हो जाएगा, तो 4gr/π है ये, ठीक है। तो ये 4gr/π, और ये क्या है, प्लस का हो जाएगा इधर आके gr/2, ठीक है। ये सही है, क्योंकि ये 4 की जगह ये 2 से मल्टीप्लाई भी तो होएगा यहाँ पे, जैसे ये वाला इधर 2 से मल्टीप्लाई करा है, ठीक। तो ये अपनी वेलोसिटी हो जाएगी, इसकी आंसर हो जाएगा ये अपना। तो एक बार ये बता देता हूँ, जैसे ये वाला ये इस 2r/π ही क्यों आया, जैसे हमने इसको अगर बीच से काटा है ना, ये वाला जो पूरा सेमी सर्कल मानने इसको, तो ये बीच से काट दिया हमने, तो इसका जो y कोऑर्डिनेट में जो सेंटर ऑफ मास है वो तो सेम रहेगा, बट x में शिफ्ट हो जाएगा। जैसे पिछली बार क्या था, x में भी यहीं पे था, कुछ बीचों बीच आ रहा था ना x में, या y में बीचों बीच था, x में इस पे पूरे पॉइंट पे था, और अब की बार x में शिफ्ट हो जाएगा, ये इधर शिफ्ट हो गया ना, जैसे पूरा ये मास इधर दिख रहा है, तो h में ये देखना हमें यही आएगा क्या। तो हम पहले अपने सीधी डायरेक्ट ही अपनी पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे, जो कि कितनी आई है अपनी mg, करेक्शन ये वाला है, जो mg 2r/π आना चाहिए, ठीक है। तो इसको नेक्स्ट स्लाइड में करते हैं। जैसे ये दिया था हमें, इसका मास m था और लेंथ थी πr/2, तो ये मास m, और जैसे फोर्थ क्वाड्रेंट है तो πr/2 हो जाएगी इसकी लेंथ, तो πr/2 में मास कितना है, m है, तो πr/2 लेंथ में मास, ठीक है, बराबर कितना m मास है इसमें। तो हम जो मान रहे हैं ये थीटा एंगल जाके डी थीटा पे जितना भी मास आएगा वो ले रहे हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैं जाता हूँ थीटा एंगल पे, और ये यहाँ से थीटा एंगल, और डी थीटा एंगल में जितने भी मास आ रहा है वो ले रहे हैं। जैसे dm मास आएगा तो ये लेंथ मान लेते हैं हम dl, तो dl लेंथ में dm मास है ये, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं लिखूँ तो 1 लेंथ में कितना मास हो जाएगा, 1 लेंथ में मास बराबर हो जाएगा m/πr, और इनटू हो जाएगा 2 ऊपर जाके, जैसे ये वाला 2 था डिवाइड जाता तो ये ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक। और अब क्या है, dl लेंथ में कितना मास है वो देखेंगे, तो dl लेंथ में मास, तो मास कितना है इसमें dm है, और वो कितना हो जाएगा 2m/πr, और इनटू dl, ठीक है। अब जो ये वाली ट्रायंगल है, जो ये डी थीटा एंगल वाली है, इसको हम बाहर निकाल लेंगे, या फिर ये डी थीटा और ये आर, रेडियस आर दी है हमें, ठीक है। तो जो dl है, dl की लेंथ हो जाएगी अपनी dl बराबर हो जाएगा आर डी थीटा के, ठीक। जैसे ये अगर यहाँ पे निकालूँ मैं, तो ये डी थीटा, ये आर, ये कितनी हो जाएगी आर डी थीटा, ठीक है। तो ये dl की वैल्यू यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, या फिर अलग से dm मास लिख देता हूँ, dm मास हो गया अपना 2m/πr, और इंटू आर डी थीटा। जैसे ये dm बना, dm बराबर हो जाएगा 2m/πr, ये r है, और इंटू dl, तो जो dl की जगह आर डी थीटा करेंगे तो r से ये r मर जाएगा, जैसे ये वाला r से ये वाला r मर जाएगा, तो dm कितना है अपने पास, dm बराबर आया है 2m/π और इंटू डी थीटा, ठीक है। ये आया अपना। तो इसका यूज होएगा अभी, जैसे हम dm करके सारे मास जोड़ देंगे तो हमारे पास, अगर जो dm मास है इसकी वजह से जो पोटेंशियल एनर्जी आएगी वो du, और वो बराबर कितनी आ जाएगी, जैसे ये r है, ये हो जाएगा r cos थीटा ये, और ये होगी r sin थीटा। तो m या छोटे से मास की वजह से जो
पोटेंशियल एनर्जी है वो छोटी सी आई है, किसकी वजह से, डीएम मास की वजह से, छोटे से मास की वजह से। तो एम जी और एच कितना आएगा अपना, आर साइन थीटा, ठीक है। और अब इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो पूरा इंटीग्रेट कर देंगे इसको, तो अपने पास जो ये पूरी चेन है इसकी वजह से जो पोटेंशियल एनर्जी बनेगी वो आ जाएगी अपने पास, ठीक है। तो यहाँ पे डीएम की वैल्यू रखेंगे तो ये आई अपने पास जी आर और साइन थीटा, ठीक। तो डी यू की तो जो आएगी वो तो यू ही बन जाएगी पोटेंशियल एनर्जी, और डीएम है अपना 2m बटे पाई, और जी आर और थीटा भी है ये, तो इंटीग्रेशन रह जाएगा अपना साइन थीटा और इंटू डी थीटा का। देखो एक बार बता देता हूँ, जैसे डीएम है यहाँ पे रखा हमने 2m बाई पाई, जैसे 2m बाई पाई डी थीटा है, तो और तो सारे कॉमन है ये, और जी आर भी कॉमन है, तो थीटा और साइन थीटा रह जाएगा इंटीग्रेशन में। और जो इंटीग्रेशन करेंगे हम वो कहाँ से कहाँ तक करेंगे, 0 से 90 डिग्री तक, या 0 से पाई बाई 2 तक, 0 से पाई बाई 2, और ये हो जाएगा यू इनिशियल से यू फाइनल, ठीक है। जैसे ये 0 और ये बढ़ता बढ़ता गया यहाँ पे 90 हो गया, तो 0 से 90 डिग्री तक हमें इसका इंटीग्रेशन करना है। तो जो डीएम की वैल्यू है 2m पाई और इंटू डी थीटा है, तो डी थीटा मैंने यहाँ पे लिख दिया, और जो सारे कांस्टेंट वो बाहर निकाल दिए, डायरेक्ट इनका ही वो कर दिया इंटीग्रेशन। तो u बराबर कितना आ जाएगा अपना 2m बटे पाई और इंटू जी आर, और साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस का कोस थीटा और 0 से 90 डिग्री, ठीक। तो ये हो जाएगा अपना, जैसे 90 रखेंगे तो 0 हो जाएगा, और माइनस का कोस थीटा होएगा ये, तो माइनस हो जाएगा प्लस का, और कोस थीटा होता है 1, ठीक। तो ये पूरी क्वांटिटी ये बनेगी 1 के बराबर, ठीक है, जो पिछले में बनाया था। तो u कितना आया अपने पास, u आ गया अपने पास 2m और जी आर बटे पाई। अगर इसको रीअरेंज करें हम तो u कितना आएगा अपना, u बराबर हो जाएगा एम जी और 2r बटे पाई। तो ये क्या था, ये ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे सेंटर ऑफ मास आया हो, जैसे पिछले क्वेश्चन में सेंटर ऑफ मास यही तो आया था 2r बटे पाई, जो हम यहाँ कर रहे थे एक्स में खसक जाएगा इधर, बट जो आर वाई में रहेगा वो सेम रहेगा 2r बटे पाई। तो यही अपने पिछली बार आई थी पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन दिया हमें, फाइंड मैक्सिमम लेंथ ऑफ चेन दैट कैन हैंग ऑफ टेबल विदाउट स्लिपिंग। जैसे ये वाली लेंथ हमें बतानी कितनी होगी जो लटक सकती है इसमें, ठीक है। तो इसका कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दे रखा म्यू, और मास और इनटू लेंथ दे रखी है इसकी, मास कॉमन लेंथ दे रखी है इसकी, मास और लेंथ, ठीक है। तो हमें ये वाली बतानी है कितनी लेंथ होएगी, तो इसको हम x मान लेते हैं। अगर टोटल इसकी लेंथ l है जो चेन है, तो जो ऊपर वाली बचेगी वो बचेगी l माइनस एक्स, ठीक है। और ऐसे ही मास को डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं इसमें, जैसे पूरी लेंथ l है तो लेंथ l में मास कितना, या फिर l लेंथ में मास, l लेंथ में मास बराबर है m, और x में कितना हो जाएगा फिर, या फिर 1 लेंथ में मास बराबर हो जाएगा m बाई एल, और x लेंथ में मास कितना हो जाएगा m बाई एल इंटू एक्स। जैसे ये वाले में मास कितना आ जाएगा, यहाँ पे मास हो जाएगा m बाई एल इंटू एक्स, m बाई एल इंटू एक्स। और जो ऊपर वाली बचेगी इसमें कितना हो जाएगा, जैसे यहाँ l माइनस एक्स में कितना हो जाएगा, l माइनस एक्स रखा जाएगा यहाँ पे, तो l माइनस एक्स में l माइनस एक्स लेंथ में मास बराबर हो जाएगा m बाई एल और इंटू l माइनस एक्स, ठीक है। तो ये रखा जाएगा, जैसे यहाँ पे x रख दिया इसलिए वैसे ये l माइनस एक्स रख देंगे यहाँ पे, ठीक है। तो मास बांट दिया और जो लेंथ है ये बांट दी मैंने, ठीक है। और जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया हमें, जैसे ये मास है m, ये पूरा मास, तो ये एक फोर्स लगाएगा नीचे mg, तो mg क्या हो जाएगी m बाई एल इंटू एक्स और इंटू जी। ये वाली फोर्स ये नीचे गिरना चाहेगा जो ये अपनी चेन है ये, बट अब की बार दिया फ्रिक्शन, तो फ्रिक्शन लगेगा इसको अपोजिट में, क्योंकि फ्रिक्शन अपोजिट रिलेटिव मोशन, ठीक है। तो फ्रिक्शन लगेगा कुछ इस प्रकार से। तो यहाँ पे मैक्सिमम फ्रिक्शन लग सकता है जितना लगेगा, ताकि कम से कम ये चाहेगा कि भाई फिसले ना ये,
ठीक है। तो एफ मैक्स कितना हो जाएगा, एफ लिमिटिंग बराबर हो जाएगा म्यू टाइम्स ऑफ एन, और एन यहाँ पे किसके बराबर हो जाएगा, एन हो जाएगा इसके जो मास है ये, इसके जो सरफेस इसके ऊपर लगाएगा। ठीक है, इसका मास कितना है अपना, इसका मास है ये वाला, और ये नॉर्मल रिएक्शन हो जाएगा, और ये वेट रहेगा इसका एम जी, तो एम है ये और जी और लग जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये इसका एफ बी डी बना देता हूँ। जैसे ये मास हो जाएगा, तो जो नॉर्मल रिएक्शन लगा के सरफेस इसके ऊपर, और जैसे ये नॉर्मल रिएक्शन, और ये हो जाएगा इसका वेट। तो मास कितना है इसका, मास है एम बाई एल और इंटू एल माइनस एक्स। ठीक है, और इंटू जी और हो जाएगा, क्योंकि वेट लगेगा ना नीचे। जैसे ये पूरा मान ले तो इसका मास है एम, तो एम जी नीचे लगेगा, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर लगेगा, बट एम कितना दिया है यहाँ पे, एम बाई एल, और एल माइनस एक्स दिया इसका एम। तो जो नॉर्मल रिएक्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ये। तो एफ लिमिटिंग कितना हो जाएगा अपना, एफ लिमिटिंग बराबर हो जाएगा म्यू टाइम्स ऑफ एन, तो एन हो जाएगा एम बाई एल और इंटू एल माइनस एक्स और इंटू जी के बराबर। ठीक है, ये आया अपना लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो ये मैक्सिमम लेंथ के लिए, जो ये वाली लेंथ के लिए जो फोर्स है, ये फ्रिक्शन है, ये ग्रेटर देन होना चाहिए गिराने वाली फोर्स से। जो गिरा रही है फोर्स कौन सी है, एम बाई एल एक्स इंटू जी, ये वाली गिरा रही है ये वाली फोर्स, बट इससे बड़ा होना चाहिए। अगर ये बड़ी हुई तो ये सारी को स्लिप कर देगी, नीचे गिरा देगी सारी को, बट वो हमें करना नहीं है ना, क्योंकि हमें बतानी है मैक्सिमम लेंथ कितनी होगी जो इसमें लटक सके। ठीक है, तो उस केस में हमें जो एफ लिमिटिंग है ये इसके बराबर रखना पड़ेगा। तो एफ लिमिटिंग बराबर हो जाएगा अपना गिराने वाली फोर्स के। ठीक है, तो म्यू एम बाई एल और इंटू एल माइनस एक्स और इंटू जी बराबर होना चाहिए, या फिर बड़ा होना चाहिए, या फिर बराबर होना चाहिए किसके, एम बाई एल एक्स इंटू जी के। जैसे ये वाली फोर्स गिरा रही है इसको, तो ये वाली फोर्स से ये बड़ा होना चाहिए फ्रिक्शन, या फिर उसके बराबर हो, तभी ये इक्विलिब्रियम कंडीशन में रहेगी, और जितनी लटक सकती है उतनी लटकेगी फिर। ठीक है, मैक्सिमम हो जाएगी लेंथ। तो एम बाई एल से एम बाई एल, जी से ये जी कट जाएगा, तो एम बाई एल से एम बाई एल, जी से जी कटेगा, तो बचेगा क्या अपने पास, दिस इम्प्लाइज म्यू टाइम्स एल माइनस एक्स बराबर हो जाएगा एक्स के। तो ये म्यू और एल माइनस म्यू एक्स बराबर हो जाएगा एक्स। तो x की वैल्यू बतानी है हमें, तो x बराबर हो जाएगा अपना म्यू एल और बटे 1 माइनस म्यू। ठीक है, ये इतना अपना x हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ये। जो ये लटक सकती है नीचे, ये x की वैल्यू तो थी जितनी लटक सकती है वो कितनी, म्यू एल और बटे 1 माइनस म्यू, ये m नहीं है म्यू है। ठीक है, ये है म्यू, इतनी ये लटक सकती है। तो बचेगी कितनी, जैसे ये बचेगी ऊपर कितनी, एल माइनस एक्स कर देंगे, तो एक्स हमारे पास ये आ गया, और एल में से इसको घटा देंगे। ठीक, तो यहाँ पे गुड़ बता देता हूँ इसको, जो ऊपर हैंग ऊपर रेस्ट करेगी वो, तो एल माइनस एक्स, तो ये कितना हो जाएगा, एल तो है ही और एक्स की वैल्यू यहाँ पे रख देंगे हम, तो एल माइनस म्यू टाइम्स एल और डिवाइड बाई 1 माइनस म्यू। तो एल सी एम आ जाए इसका 1 माइनस म्यू, तो एल माइनस एल म्यू और माइनस का एल म्यू। ये करेक्शन है यहाँ पे, जैसे ये वाला है ना, तो ये यहाँ इधर आके प्लस हो जाएगा, तो ये बनेगा प्लस का। ठीक है, तो ये हो जाएगा प्लस का, और क्योंकि ये इसमें गलती आ रही थी ना, ये कटना चाहिए, एल एक्स म्यू एल और म्यू एल कटना चाहिए, तो यहाँ पे प्लस का होएगा ये। ठीक है, तो ये प्लस का और ये प्लस का हो जाएगा, और वो हो जाएगा, और ये नीचे है प्लस का। ठीक, जैसे ये देख लो ना यहाँ से, तो म्यू एल और माइनस का म्यू एक्स बराबर हो जाएगा एक्स, तो ये जाएगा उधर, एक्स कॉमन लेंगे तो 1 प्लस म्यू बचेगा यहाँ, तो 1 प्लस म्यू को यहाँ पे डिवाइड कर देंगे, तो म्यू एल बटे 1 प्लस म्यू एक्स की वैल्यू ये आएगी अपनी। ठीक है, एक करेक्शन हो गया था इसमें। तो एल माइनस एक्स करेंगे तो म्यू एल बाई 1 प्लस म्यू, ये घटाएंगे इसमें से, तो एल और प्लस म्यू एल और माइनस का म्यू एल, तो ये वाला दोनों कट जाएंगे, तो बचेगा क्या अपने पास, जो ऊपर वाली लेंथ बचेगी वो बचेगी एल अपॉन 1 प्लस म्यू। ठीक है, ये वाला पार्ट अपना आंसर होएगा, जो कि
रेस्ट करेगा टेबल पे। ठीक है, ये वाला पार्ट जो आया अपना, ये आया L/1+μ, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसके एक दो क्वेश्चन और बचे हैं, जैसे फ्रिक्शन लगेगा ये, तो फ्रिक्शन कितना काम करेगा, तो एक बार वो निकाल के देख लेना अपना। ठीक है, अच्छी वर्मा सर की किताब में दिए वो सारे क्वेश्चन लगा लो। तो रोकते हैं लेक्चर को यहीं पे, पढ़ाई करते रहो, ऑल दी वेरी बेस्ट। तो इसका एक लेक्चर बचा है, वो स्टेबल इक्विलिब्रियम वाला बचा है, स्टेबल अनस्टेबल और न्यूट्रल वाला, तो वो नेक्स्ट लेक्चर में उसी का ही होएगा। ठीक है, तो पढ़ाई करते रहो, ऑल दी वेरी बेस्ट, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।